नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग करने वाले एक्टिविस्ट मनोज जरांगे ने रविवार को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर हमला करते हुए उन्हें क्रूर इंसान बताया और कहा कि जिसकी आयोग ने कोई सिफारिश नहीं की, जिस जाति ने आंदोलन नहीं किया, 15 जाति ने आरक्षण नहीं मांगा, लेकिन उनको ओबीसी से आरक्षण दिया गया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुझे देवेंद्र फडणवीस जबरन राजनीति में लेकर आए हैं। एक इंटरव्यू के दौरान चुनाव लड़ने के मुद्दे पर मनोज जरांगे ने कहा कि 20 नवंबर के लिए हम तैयार हैं। कई उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं। मनोज जरांगे ने कहा कि मैं यह नहीं कहता कि मैं अपने उम्मीदवार नहीं खड़े होंगे। कुछ भी करो, समाज नहीं हारना चाहिए। मेरी राजनीति में जाने की इच्छा नहीं है। अगर हम लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी खुश हो जाती है, अगर नहीं लड़ते हैं तो महाविकास आघाड़ी खुश हो जाती है। मनोज जरांगे ने कहा कि हमें सत्ता परिवर्तन चाहिए, ना कि धर्म परिवर्तन। हमें हिंदुत्व चाहिए, लेकिन वो छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदू में मराठा है। लेकिन जब मराठा आरक्षण मांगता है तो हिंदू विरोध क्यों करता है? आपको हिंदू को बड़ा करना है तो मराठा को आरक्षण दो। मनोज जरांगे ने कहा कि जहां जहां उम्मीदवार जीत सकते हैं हम वहां टिकट देंगे। एससी एसटी सीटों पर उम्मीदवार नहीं देंगे। जहां जीत नहीं सकते हैं वहां उम्मीदवार नहीं देंगे। मनोज जरांगे ने किसी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देने की बात पर कहा, हम किसी सीट पर उस उम्मीदवार का समर्थन करेंगे जो 500 रुपए के बॉन्ड पर लिख कर देंगे कि मराठा की समाज की मांगे मान्य है। एक्टिविस्ट मनोज जरांगे ने जनता से अपील करते हुए कहा कि आप यह मत सोचो कि यह उम्मीदवार अच्छा है या नहीं। आपका काम नहीं हुआ तो सबक सिखाने के लिए मैं हूं ना। राजनीति में इतनी आदत मत लगाओ। हमें खत्म करने वालों को इस बार खत्म करना है। जरूरत पड़ने पर 2 कदम पीछे जाओ। मराठा क्या है यह इस बार चुनाव में दिखा दो। और राजनीति में मेरे समाज की गर्दन झुकनी नहीं चाहिए। चुनाव आते जाते रहेंगे, आपको जो फैसला लेना है लो। समाज की गर्दन झुकनी नहीं चाहिए। अब ऐसे में जिस तरह से मनोज जरांगे पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं और महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव सर पर है, अगले महीने 13 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में अब जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों के अंदर सियासी खींचतान देखी जा रही है, उससे चुनावी मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए।